सर्वज्ञानी परमेश्वर जो हम सबको एक और सुबह में ले आया, उसकी महिमा हो। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय का 26वां वाक्य। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। अनुग्रहित वचन को आधार बनाकर बड़ा धन विषय पर मनन करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। धन सबसे बड़ा है और धन के ऊपर परिंदा भी उड़ता है। ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन एक मसीही सेवक कहेगा धन से भी बड़ा कुछ और है। वो है मसीह के नाम में जो निंदा हम सहते हैं। मूसा नाम के प्रभु के दास के जीवन की कथा है इस सुबह पढ़ा पवित्र शास्त्र का भाग। उनके पास मिस्र के भंडार का बड़ा धन था। मिस्र का अधिकार, मिस्र के सैनिकों का एस्कॉर्ट उन्हें मिला। फिरौन के सिंहासन का अधिकारी वो थे। मिस्र का धन, अधिकार, महिमा, इन सब से ऊपर उनके लिए प्रभु यीशु के नाम में सहने वाली निंदा ही सबसे बड़ा धन था। प्रियो, इस संसार के लोगों के लिए धन सबसे बड़ा है, तो उस धन से भी बड़ा धन हमारे लिए प्रभु यीशु के नाम में सहने वाली पीड़ा, क्लेश, निंदा और मजाक है। यह हमें समझना है। प्रियो, जब हम निष्कलंक होकर प्रभु की संगति में बैठते हैं, तो दूसरे हमारे जीवन को हमारे मुख को देखकर जब मजाक उड़ाते हैं, हमें चोर, दुष्ट, नीच होने की मोहर लगा देते हैं, तब हमारा हृदय टूटकर, दुखित होकर अपने शब्दों से प्रतिक्रिया नहीं करना, पर यह वचन हमारे हृदय में प्रकाशमान होना चाहिए। जब हम निष्कलंक और सच्चे हृदय से खड़े रहते हैं, तो उसके विरोध में सभी पत्थरों की चोट प्रभु के नाम में बहुत बड़ा धन है, ये समझकर शांति से खड़े रहें। इसलिए प्रेरित जब घसीटे जाते थे, जब उनके कपड़े फाड़ दिए जाते थे, तब कोड़ों की असहनीय मार उन्हें पड़ती थी, तब झूठे गवाहों को खड़ा कर झूठी गवाही दिलाते वक्त कि इन्होंने हमारी जाति को अधीन करना चाहा, सभी के सामने निंदा और लज्जा के वाक्य कहते, तब प्रेरित एकदम शांत रहते थे, क्योंकि उनमें वचन प्राप्त था कि यही असली और बड़ा धन है। प्रियो, पवित्र आत्मा इस वचन के भाग से पूछने वाला एक प्रश्न है। वो है, इस प्रकार के धन को यदि अधिकारी बनना है, तो यीशु के नाम में इस तरह की निंदा को हम सहने के लिए तैयार हैं क्या? मत्ती रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 20 और 21 के वाक्यों में बहुत ही मनोहर एक घटना का विवरण है। एक माता, जिसका नाम पवित्र शास्त्र में नहीं दिया, उसकी निष्कलंक एक प्रार्थना को हमें वहाँ देख सकते हैं। जब्दी पुत्रों की माँ अपने दोनों पुत्र याकूब और यूहन्ना के साथ यीशु के समीप आकर पूछती है, मेरे इन दोनों पुत्रों को तू एक को दाहिनी और एक को बाईं ओर बैठाने का अधिकार क्या तू इन दोनों को देगा? उसका उत्तर के रूप में यीशु मसीह ने भी एक सवाल पूछा कि मैं जो कटोरा पीऊँगा, क्या वो कटोरा तुम पियोगे? आवश्यकता की पहल करने वाली माता थी, इसलिए यीशु मसीह के इस सवाल का जवाब माता को देना था, पर वहाँ इस सवाल का जवाब उन युवाओं ने, याकूब और यूहन्ना ने दिया कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। ध्यान दें, माँ के सवाल का जवाब जब बेटों ने दिया, तब उनके हृदय की सच्चाई वहाँ प्रकट हुई। थोड़ा और साफ साफ कहें तो उस माँ की इच्छा उसके बच्चों द्वारा प्रकट हुई, उस जवाब द्वारा प्रकट हुई, उस जवाब से भरपूरी प्रकट होती है। हम जानते हैं यीशु मसीह के कटोरों को पीने के सहमत हुए याकूब और यूहन्ना ने अपने जीवन में यह करके भी दिखाया। ऐसा पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। इस सुबह अप्रत्याशित रूप से आए निंदा, लज्जा, दर्द यदि तुम्हें सहनी पड़ रही है, तो शांति से यही सच्चा और बड़ा धन है समझने की कृपा ये पवित्र शास्त्र से आप सभी को प्राप्त हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। एक साथ प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, इस भूमि पर हमारे द्वारा सही जाने वाली सारी निंदा और परिहास की कीमत बहुत ही बड़ी है। यह समझकर यीशु मसीह के स्वभाव हमारे द्वारा प्रकट हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।